मुफलिसी, रोमान और तसव्वुफ का आमेज़ा हूँ। वाह, ये तो सुनने वाले बताएंगे कि कॉम्बिनेशन किलर है या कॉम्बिनेशन किल हो गया। दीदार यार का शौक तो देखिए कि इस बाजार में, दीदार यार का शौक तो देखिए कि इस बाजार में हर काली शाल को देखकर उलझ जाता हूँ। ईमेल आती है कि जी आप एनरोल हो गए हैं यहाँ पर और आपने कोई चीज़ हमें शेयर कीजिए, ताकि हम अपने वेब पेज की जीनत बनाए उसको। या 8 क्लास में था, अच्छा, सही ये उस वक्त की बात है। सही। और फिर वहाँ से सिलसिला जी वहाँ का सिलसिला शुरू। लेकिन खास आप पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं, ये बात सिर्फ मेरे जैसे चंदी लोग जानते हैं वाह, जिन्होंने खास के साथ हाथ के बने हुए पराठे खाए। जिस तरीके से उर्दू का एक इतना बड़ा एक वसी समंदर है उर्दू, इतना कुछ उसमें लिखा गया हर सिंफ के अंदर। आपने इस नस्ल को दिया क्या है? जब आपने कुछ दिया नहीं तो आप इससे तवक्का किस बात की रखते हैं? आप पहले दीजिए ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आप पहले दीजिए ना। Assalamu alaikum everyone. Thank you so much for tuning into our podcast today. आपका होस्ट तानिया हुसैन हैदरी पाकिस्तान बीट पॉडकास्ट सेशंस के प्लेटफॉर्म से आपके साथ हाजिर है। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अहलो अयाल के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ खैरियत से होंगे। इससे पहले कि आज की इस पॉडकास्ट को शुरू किया जाए, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ सामईन का और नाज़रीन का। इसी तरीके से आप हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर कर दीजिए, ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी कंटेंट लाते रहें। तो आगाज़ करने से पहले एक बात और कहना चलूँ कि मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आप हमें सुन रहे हैं, सुनते रहेंगे आखिर तक। थैंक यू सो मच। और इस वक्त मैं कुछ अगर ये बात कहना चाहूँ कि किसी भी माशरे के अंदर अगर आप देखें तो आर्ट्स और फ़नून यानी कि फ़न से मुताल्लिक़ जितने भी हमारे पास डिफरेंट सिन्फ होती हैं, चाहे वो राइटिंग के हवाले से हो, पोइम के हवाले से हो, तो इनको इस तरह से माना जाता है कि ये एक हेल्दी माशरे के एक उनकी नशोनुमा के लिए, उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप हमारी साउथ एशिया यानी कि बरसगीर पाक व हिंद की तारीख़ को उठाकर देखें तो हमारे पास एक से बढ़कर एक शोरा आफाक नाम है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब से बात शुरू हो, फिर इसके आगे जाए मीर तक, फिर होती हुई हमारे अपने शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल, और यहाँ तक कि पाकिस्तान बनने के बाद फैज़ अहमद फैज़, एहसान दानिश, इसके अलावा आप देखें परवीन शाकिर, अहमद फराज, अमजद इस्लाम अमजद, एक से बढ़कर एक नाम। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरी आज की जो शख्सियत हैं, अगर मैं उनके बारे में ये कहूँ कि एक मल्टी टैलेंटेड, मल्टी फैसेटेड पर्सनैलिटी, जो कि ना सिर्फ शायरी बल्कि एक्टिंग, होस्टिंग, ड्रामा निगारी, चाहे रेडियो हो, चाहे टेलीविज़न हो, चाहे फिल्म्स हो, स्टेज हो, और ऐसे ऐसे नामवर शख्सियात के साथ उनका उठना बैठना, मोइन अख्तर साहब हों, आपके नैयरा नूर साहिबा हों, एक से बढ़कर एक लोग। तो अगर मैं इससे आगे इनका तारुफ लाने से पहले इन्हीं के अल्फाज में अगर कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूं, इनकी कुछ ही दिनों पहले की एक कुछ कलाम मेरे सामने आया। खाक का रूप लिए खाक हो जाएंगे, खाक का रूप लिए खाक हो जाएंगे, एक दिन ओढ़ के खाक सो जाएंगे, सीख रहे हैं अभी चलन ज़माने का, सीख रहे हैं अभी चलन ज़माने का, देखना हम भी चालाक हो जाएंगे। और आगे कहते हैं कि दस्ते नाजुक ना रखिए मेरे दिल पे, दस्ते नाजुक ना रखिए मेरे दिल पे, भरे ज़ख्म फिर चाक हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब काशिफ किरण साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के लिए वक्त निकाला और हमें इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी। अगर मैं यहाँ से शुरू करूँ बात कि काशिफ किरण साहब अपनी ज़बानी कौन है, आपका बैकग्राउंड, आपका बचपन, आपकी एजुकेशन, और ये जो आमद होती है ना, एक वक्त आता है कि इंसान कहता है कि जी काशिफ मेरे लिए तो ना ये आर्ट्स और ये शायरी और ये सब कुछ ये मेरे लिए ही बना है। तो ज़रा इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने इस साजिश को इतनी मोहब्बतों से नवाजा।
इतना प्यार दिया। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब किसी शायर का तखय्युल उसके सुखम के ढांचे में ढल जाता है, तब कहीं जाकर सुकून रक्स करना शुरू। वो आपको रक्स वजदान की कैफियत का नाम है रक्स, इसीलिए इसको आजादी शायरी। जब कुन खुद फयकुन की तलाश में जाता है तो वजदान तारी होता, रूह झूमती है, जिस्म सरशार होता है। वाह वाह इसको धमान कहते हैं। वाह, आपको क्या कहना है? इसको धमान कर। रहा सवाल ये है कि काशिफ किरण कौन है? बेनाम सफ़ीर मोहब्बत, मोहब्बतों का शायर, ये क्या वर्ड। क्या बात है। इसलिए मैं चाह रहा था कि अपने और अपने गेस्ट के बीच में ना ज़्यादा हाइड ना हूँ, क्योंकि एक ऐसी अदबी शख्सियत है ना, तो इनके आगे जो है ना अगर इनका तारुफ कराया जाए तो कहते हैं ना कि एक यानी कि मोमबत्ती को जो है ना वो चमक इस तरीके से वो वाली बात है। ये तो इसलिए मैंने को चिराग दिखा, सूरज को चिराग दिला रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर। तो इसलिए मैंने कहा कि जो है ना अगर ये अपनी ज़बानी खुद ही अपने इंट्रोडक्शन करें तो मेरे पास तो इतने अच्छे अल्फाज नहीं कि मैं इनका इतना हक अदा कर सकता है इनकी इंट्रोडक्शन का। अक्सर लोग सवाल करते हैं तो ये किरण क्या है? आपके भी जहन में ये सवाल है? जी बिल्कुल, मेरा सवाल यही था और मेरे सुनने वालों के जहन में भी जी, यकीनन जी, ये सवाल होगा बिल्कुल। कि ये मर्द हो के ये लड़कियों वाला नाम क्यों? ठीक। ये इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, ये क्या चौगन मारी गई है? तो इसका थोड़ा सा मैं टेक्निकल जवाब दूंगा आपको जी जी कि मैं पायलॉटी का लड़का था, यानी पायलॉटी का मतलब होता है पहला बच्चा। जी तो सुनने वालों के लिए मैं वजाहत कर दूं। जी 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 पहला बच्चा, तो मैं पहला बच्चा था ननियाल में भी और ददियाल में भी। तो लाडला होना मेरा पैदाइशी और बुनियादी हक था। बिल्कुल सही है। नाना दादा की गोद में लाड, चाचू मामू की गोद में लाड, सही। फुफ्फियों खालाओं की गोद में लाड, और माँ बाप तो जांच लगते हैं, मैं पहली औलाद। बिल्कुल सही जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेरी वालदा ने मेरा नाम रखा था काशिफ, मेरे मामू ने मेरा नाम रखा था नदीर। ठीक है। अब मुझे नहीं पता वो फिल्म शाह नदीम से इंस्पायर थे या इस लफ्ज़ के हकीकी मानू से इंस्पायर से, सही। मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरा नाम रखा नदीम। जब स्कूल लाइफ में कदम रखा तो अपनी शाफचियों, अपने रुझान, अपने आदत, अपने मिजाज के हवाले से जी जी जी। लोगों ने मुझे राजा पुकारना शुरू कर दिया। अच्छा। राजा मेरा निक नेम पड़ गया, या बेतकल्लुफी का या दोस्तों का नाम, वो राजा पड़ गया मेरे। सही। अब मेरे 3 नाम हो गए, काशिफ, नदीम, राजा। सही है। जब शायरी शुरू की तो तखल्लुस चाहिए था। जी। अल्लाह पाक गरी का रहमत करे, साहब आफ्ताब साथ को शायर अकनवी साहब ने कहा, गुजारिश की उनसे कि भाई कोई तखल्लुस सोचो बच्चे के लिए, कोई तखल्लुस सोचो। तो उन्होंने कहा ये खुद सोचेगा, ये हमसे बहुत आगे बढ़ेगा। ये उनके अल्फाज थे, अल्लाह पाक गरी का रहमत करे। तो फिर उन्होंने कहा कि तजवीज़ है, छोटा हो नाम, जिस तरह मेरा है साहबा, इनका है शायर, इस तरह से कोई छोटा सा नाम हो जो लोगों की ज़बान पे चढ़ जाए। बिल्कुल ठीक। सही। शाह अब हम सोच में पड़ गए, यार ये कैसे, मतलब क्या रहा है। जी जी जी। बहुत सारे शोरा के तखल्लुस सामने आए, अहमद फराज अहमद फैज़, ये इस तरह लगा रहे हैं, लेकिन यार ये तो हमारा तो नाम ही नहीं बनता है, अब क्या करेंगे। हमने काफ लिया काशिफ का, रे लिया राजा का, नून उठाया नदीम का, और उर्दू में जब लिखा तो किरण बन गया। यहाँ से काशिफ किरण तखल्लुस वजूद में आया है। वाह, ये लॉजिक है इसकी, क्या बात है। और ये हकीकत है, यही सच्चाई है। अच्छा, मैं जो है ना अपने जो हमारे नाज़रीन हैं उनकी खिदमत में भी एक बात अर्ज़ करता चलूँ। जो ये शुरू के 2-4 मिनट गुजरे हैं ना, इसमें कोई ऐसा लुत्फ़ आ रहा है आपसे बात करने का
कि मैं अभी से ये सोच रहा हूँ कि भाई हमारे पास जो ये कहते हैं ना, जैसे कहते थे कि दावने वक्त में गुंजाइश, जी 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 जी। तो वो मैंने कहा कि वो इतनी कम हमारे पास महदूद है कि मुझे तो अभी से गम हो रहा है कि यार हम आते हैं फुर्सत से बैठते हैं और ये चलती 2-3 घंटे पॉडकास्ट, तो एक मज़ा ही इसका अलग होना था। लेकिन ये तो आपकी मोहब्बत है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 2-3 घंटे हमारी ऑडियंस हमें बर्दाश्त करेंगी। क्या करना है, आप लोग बर्दाश्त कर सकते हैं हमें? ये तो फिर इनकी कमेंट्स बताएंगे, और मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ कि आपकी कमेंट्स जो है ना हमें इस पर ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होंगे, और आई एम श्योर कि इंशाल्लाह ताला आगे आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे। अच्छा, ये तो आपके चले एक फॉर्मेटिव ईयर्स, यानी कि बचपन का एक जो लड़कपन का वक्त होता है। आप ये बताएं कि उर्दू, जो हमारे पास एक उर्दू एज अ ज़बान, एज अ लैंग्वेज, इसके अतराफ़ में पूरा एक कहना चाहिए एक इकोसिस्टम है, एक पूरी तहज़ीब इसके अतराफ़ में जो है ना वो बहुत अरसे दराज से जो है ना चली आ रही थी। तो आपने भी एक ऐसे ही अदबी उसके अंदर आपने आँख खोली, और इतने बड़े बड़े नाम आपके घर आना जाना और इस तरीके से, तो इसका जो एक इम्पैक्ट होता है इंसान के ऊपर आगे आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में, वो आपके ऊपर इम्पैक्ट कैसा पड़ा? और जो मैंने कहा था कि वो आमद का वक्त, कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया और फाइनलाइज कर लिया कि भाई काशिफ मेरे लिए जो है ना वो शायरी ही है और आर्ट्स ही हैं, और जो मैं इसमें कर सकता हूँ, अपने जितने भी मुझे जो है ना वो गुण, वो इसी में मैंने सारे अपने बढ़ाने हैं आगे। अदब बेसिकली, अदब जो है वो आप सीख नहीं पाते, आप सीख सकते ही नहीं। ये वदियत किया जाता है, तफवीज़ किया जाता है। बहुत किताबों से पढ़ने से अदब नहीं आता जब तक उस्ताद आपको बाअदब ना मिल जाए। वाह, मेरी खुशबख्ती यह रही कि मुझे उस्ताद बहुत बाअदब मिले, बहुत नफीस, बहुत पहुँचे हुए, बहुत नामवर लोग में, बाअदब, बानसीब, बेनसीब। वाह बिल्कुल। वाह। तो उस हवाले से जो है मुझे लिखने का शौक था, लिखता था। और उर्दू में जाहिर है मैं कोई ऐसा तो नहीं कि कोई भी ऐसा जबान हो वो तो एकदम उठ के बोलना शुरू कर देता है, नहीं ऐसा नहीं है जी। तो कुछ रमूज होते हैं, कुछ औकाफ होते हैं, कहाँ ठहराव लेना है, कहाँ रवा रहना है, ये सारी चीज़ें तहजीब से आती हैं, और तहजीब उस्तादों की महफिल से बनती है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत तहजीब रोड पे चलने वाली किसी चीज़ का नाम नहीं। वाह वाह। तहजीब आपको मिलेगी उस्तादों की महफिल से, वो आपको बताते हैं। जिस वक्त हम टीवी के शोबिस से ताल्लुक चौक था, या स्टेज के हवाले से, जैसे काफी उस्मानी साहब, फुरखान अदद साहब, ये बहुत बड़े नाम हैं, ये बहुत बड़े नाम हैं, उमर शरीफ साहब। तो फन तलाश आर्ट अकेडमी के नाम से सईद इस्लाम साहब का इबारत है, और अब मुझे नहीं पता क्या है, क्योंकि मैं आपको पता है कि एक तवील अरसे से अदालत से लड़ रहा हूँ अपनी जी। और तो वो फन तलाश आर्ट अकेडमी में हम उस वक्त उठा बैठक करते थे, वहाँ बैठक थी हमारी, वहाँ बड़े बड़े नामवर फनकार ये सब आया करते थे, और हम चूँकि उस वक्त ये समझने के तस्वीर मकते थे, तो हम उनसे बहुत कुछ लेके उठते थे वहाँ से, और इतने बड़े लोग थे कि सिखाने में कभी कंजूसी नहीं करते थे, ये बताने में कभी भूल नहीं करते थे, ये खुले दिल से बताते थे कि ना बेटा ना, ऐसा नहीं कि कुछ अपने पास जो है ना वो रखने छुपान है, ये हमारा ही फायदा होना चाहिए। ये ता नहीं है, ये ता है, ता। वाह, वो फर्क समझाते थे। जी 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 जी, तलफ़्फ़ुज़ पे और छोटी से छोटी बात, गबर का तलफ़्फ़ुज़ हुआ है, क्या बात है, नून गुंडा किस तरह से निकलेगा, जी जी जी, ये सब चीज़ें हमें बाकायदा बात। तो फिर जब आप अच्छा कहने लगते हैं आपको खुद अच्छा लगने लगता है, जब आप अच्छा सुनने लगते हैं आपका अच्छा कहने को दिल जाता है। वाह। अच्छा, ये सॉरी आप ही गलत कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगा कि आजकल ये जो मोटिवेशनल स्पीकर्स और ये सारी ये पूरी इंडस्ट्री बन गई है, तो मैं कहता हूँ ये एक बहुत बड़ा आपने एक बात कही कि आप खुद अच्छा सुने, अच्छा कहें, ये अपने अंदर एक मोटिवेशन का सबब। एग्जैक्टली, क्या बात है। तो इस तरह से आप चीज़ों को जब कूप अप करते हैं, चीज़ों को लेके चलते हैं साथ अपने, तो आपको जिंदगी आसान, सहज और की गवार महसूस होने शुरू हो जाती है। क्या बात। आप हर चीज़ को दो नजरियों की देखने के बजाय सिर्फ अपनी नजर से ये मत सोचें दुनिया क्या देख रही है,
ये देखें कि आपको क्या नजर आ रहा है, सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप किस जगह खड़े। बिल्कुल सही, अगर आपका दिल मुतमईन है किसी काम करने से तो बापू ना वो काम सही है, बिल्कुल सही। अच्छा, क्या नहीं करिए। आपने जो भी ये जो बात कही ना, मुझे इस बात से एक चीज़ और जहन में आ रही थी कि जिस तरह का आपका एक उठना बैठना इतने इस तरह के अदबी माहौल के अंदर और ये सारा कुछ और ये चीज़ें जो कि इंसान की शऊरी और लाशऊरी तौर पे जो आपके ऊपर असर करती है, तो हमारी जो ऐसे मतलब इसमें यंग ऑडियंस भी है सब कुछ, तो आजकल आप जो एक चीज़ देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली मेरी ज़बान भी इसी तरह से जो है ना मुतासर हो गई है ज़माने से, कुछ अंग्रेज़ी कुछ उर्दू। तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि ये जो एक ज़बान की इसको कहना चाहिए ना कि एक अहमियत और ज़बान की इसको कहना चाहिए कि आपको एक चाशनी और उसकी प्योरिटी ये जो ख़राब होना शुरू हुई है, और इस वक्त हालत ये है कि रोमन उर्दू एक चीज़ निकल आई है जिसको आप जो है ना वो अपना उर्दू में आप लिख सकते हैं, हमारे बच्चे सही कर चले समझ लेते हैं, ये भी गनीमत है। लेकिन जिस तरीके से उर्दू का एक इतना बड़ा एक वसी समंदर है उर्दू, इतना कुछ उसमें लिखा गया हर सिन्फ के अंदर, तो जिस तरीके से आप एक आजकल एक ज़माने के अंदर एक वो ज़वाल देख रहे हैं ना, वो ना वो लोगों के अंदर वो ज़ौक़ है ना शौक़ है, इस चीज़ को रोकने के लिए और नई जो हमारी आज की नस्ल है इसमें उर्दू को दोबारा फ़रोग़ देने के लिए आपकी नज़र में अगर मैं कुछ पूछना दानियाल सब पहले तो एक शेर यहाँ इरशाद बस सुहाग लूट गया शायद रू से उर्दू का, सुगन शनास कहा हम जुबान नहीं मिलता। हाय हाय, वाह, सुगन शनास कहा हम जुबान नहीं मिलता। वाह, मतलब ये कहते तो जाल हर शोबे में है जी जी बिल्कुल। और इस वक्त यह आलम है कि मैं किसी और को क्या कहूँ, मेरे अपने बच्चे 10 चीज़ें आके मुझसे पूछते हैं कि पापा इसका क्या मतलब है। मतलब बिल्कुल ये नापलद होते जा रही है हमारी जनरेशन हमारी ज़बान से, और ये बर्बादी का पेश खेमा जी, हमारी अखलाक़ी समाजी इक़्तिदार ये सारी चीज़ें जितनी रिहाई हमसे पीछे चली जा रही हैं, हमसे दूर होती जा रही हैं। वजह हम दूसरों का कल्चर दूसरों की सकाफत को अडॉप्ट कर रहे हैं, उनको जॉब कर रहे हैं, अपनी चीज़ें बोल रहे हैं। एक सवाल यहाँ पे एक ज़ेरी सवाल पैदा होता है इस बात से कि देखिए आप लोग जब अपने उसमें उरूज पे थे और आप लोग आ रहे थे ऊपर, अभी अपने आप को डेवलप कर रहे थे अपनी चीज़ों को, तो उस वक्त भी देखें बॉर्डर पार से या यहाँ वहाँ से या वेस्टर्न कल्चर उस वक्त भी एक यदार तो बहरा थी। जी जी, हम ऐसी बात है अपने पड़ोसी के मुकाबले में एक छोटी इकॉनमी थे, उस लिहाज से इतने वो नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद आपके अतराफ में इतने बड़े बड़े पाए की नाम थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या वक्त के साथ साथ जो हमारे पास लोकल जो एक हर फील्ड के अंदर हीरोज होते हैं या एक जो उनका एक अपने काम में जो एक होता है ना एक उरूज पे वो पहुंचे होते हैं, क्या उस चीज़ के अंदर भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन आया है कि हमारी नई नस्ल जो है वो अपने लोगों से ज़्यादा जो है ना ऑटोमेटिकली कहीं बाहर इंक्लाइन हो जाती है और समझती है कि नहीं जी हमारे अंदर शायद इतनी अहलियत नहीं है या इतनी सख्त नहीं है कि जो ना अपने लोकल हीरोज़ पैदा कर सकें। ये जो एक गैप आया ना बीच में, जी जी, इस सवाल जानिद इसका बहुत आसान सा जवाब मैं आपके सवाल से शायद पहले ही दे चुका हूँ कि कहते वजाल यानी लोगों का कहत है सवाल। हम किसी तरह भी ये नहीं कह सकते कि हमारी ये जो जनरेशन है हमारी ये जो मौजूदा नस्ल है हमारी ये किसी तरह भी दुनिया के किसी खत्ते से पीछे नहीं है। टैलेंट हो, आर्ट हो, कल्चर हो, किसी हवाले से पीछे ये कमतर नहीं है। खुदा न खास्ता डायरेक्शन की कमी है, असल चीज़ है कि अब वो सिखाने वाले नहीं हैं, अब वो बताने वाले नहीं हैं। माँ बच्चे को जो होता देखती है ना तो उसको मोबाइल थमा देती है कि बेटा तुम्हें इस महीने को कार्टून लगा था तुम्हें कार्टून तो बच्चा कार्टून ही बनेगा ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो बच्चा कार्टून से बनेगा ना, अच्छी बात है। जब तक आप उसको अच्छा हमारे वक्तों में क्या होता था, हमारे वक्तों में हमारी वालदा अगर बच्चा थोड़ा बहुत बोलने के काबिल हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर उससे भी छोटा है बच्चा यानी अभी उसको अल्लाह ने कुव्वत गोया ही नहीं बख्शी तो उस हालत में अम्मा कहती थी मेरा बेबी मेरा बेटा बोलो अल्लाह बोलो अल्लाह, वो ये नहीं कहती थी गाना सुना नहीं कहती थी। तो ये तबीयत वहाँ से लेके चली जाती। अब फिर उसी चीज़ों का असर पड़ता है आपकी शख्सियत पे, आपकी गुफ्तगू पे, आपके माहौल।
आपके एतराफ़ थे। बिल्कुल सही। आप सुबह का टाइम किसी बाग में चले जाइए, भले फूल ना खिलाओ, मैंने घास ना हो उसमें, लेकिन वो जो सुकून होगा वो उस शबनम का है जो रात भर उस पर गिरती रही। अतराफ का सुकून ये मिलता। एक वक्त आएगा फूल भी खिलेंगे, घास भी हरी भरी हो जाएगी। बहुत खूब। ये अतराफ की वजह से। तो हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें फोकस करने की जरूरत है अपनी इस जनरेशन पर। मुझे अब बार रफ्तार में वापस जाके Exactly. और करने की जरूरत। दानियाल यकीन कीजिए, मुझे तो बाज़ दफ़ा मेरी रूह काट जाती है ये सोच के, यार हमारे बाद खुदा न खास्ता ये उर्दू ख़त्म तो नहीं हो रही, हमारी अपनी ज़बान ख़त्म तो नहीं हो रही। और सिर्फ उर्दू का ही नहीं, पाकिस्तान में इस वक्त मैं बहुत इज्तिमाई एक जो है ना वो जी मैं बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि पंजाबी बहुत सारे घराने ऐसे हैं पंजाबी जो पंजाबी नहीं बोलते घरों में, बहुत सारे सिंधी घराने ऐसे हैं जो सिंधी नहीं बोलते, अपनी जबान छोड़ने। बहुत सारे पश्तो घराने ऐसे हैं जो पश्तो नहीं बोलते घरों में। वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी नस्ल से अपनी सकाफत को दूर कर रहे हैं, छीन रहे हैं उनसे। और बहुत सारे ऐसे भी घराने हैं जो अपने घरों में अपनी मादरी जबान, अपनी सकाफत, अपने फख्र के साथ उसको फख्र के साथ अपनाए भी हैं और सेहत के रख रहे हैं, उसको अपनी नस्ल को डिलीवर कर रहे हैं वो चीज़ें। तो ये तबीयत से होता है। सही। और मैं अगर वैसे तो काफ़ी जो है ना थोड़ा डिप्रेसिंग नोट हो गया, तो थोड़ा सा इसमें ज़रा जान लाने के लिए, थोड़ा लाइटर नोट पे लाने के लिए, लेकिन इससे पहले एक आखिरी बात मैं ज़रूर आपसे पूछूंगा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारे बच्चों के अंदर एक जो सतहीपन आ गया है जी जी और पर्सनैलिटी में डेप्थ होती है, एक अट्रैक्शन होती है ना। जी जी जैसे आपकी माशाल्लाह पर्सनैलिटी, आप जब बात करते हैं तो 90 तुल्य अल्फाज का चुनाव और एक हर चीज़ में जो है ना आपकी जो एक फ़िलॉसफी है ज़िंदगी की वो छकती है। तो इस चीज़ को एक नेचुरल अट्रैक्शन जो है, इस चीज़ को भी वापस लाने का यही तरीक़ेकार है कि जो हमारी अपनी, चाहे आप किसी भी ज़बान के बोलने वाले हो, जैसे आपने कहा कि वही पंजाबी हैं, उर्दू है, सिंधी हैं, बलोची है, व्हाटएवर, जी जी जब तक कि आप अपने उस खुद के जो खुद साख्ता वहाँ का जो अपना एक ऑर्गेनिक कल्चर था उसको हमारे बच्चे वापस नहीं अपनाएंगे, तो वो जो पर्सनैलिटी में डेप्थ नज़र आती है, एक ओरिजिनलिटी नज़र आती है, वो चीज़ आपके ख्याल से नहीं उभर के आ सकती साहब। बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ आपकी बात से, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ हूँ। लेकिन ये तो इशू हो गया ना, इस इशू का सलूशन क्या है? मतलब हम इसको कैसे करेक्टिफाई करेंगे या हम इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? इधर वर्ड ना, हम क्या करें जिस काम के लिए क्या करेंगे, हम कैसे? बड़ा आसान सा इसका नुस्खा है, बहुत आसान। बच्चों को टाइम दीजिए, वाह, बच्चों को टाइम दीजिए। यानी वो कितनी छोटी सी बात है लेकिन कितनी बेसिक बात। बच्चों को टाइम दीजिए, आप उनसे गुफ्तगू कीजिए। आप उनसे गुफ्तगू ये मत कीजिए जो मोबाइल में पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल से देख रहे हैं, उनसे आप ये गुफ्तगू नहीं कीजिए। आप उनको अपने बुजुर्गों की बातें सुनाइए। अपने बुजुर्ग, हर खानदान में बुजुर्ग एक ना एक ऐसा होता ही होता है, लाजी होता है। ये अल्लाह का इनाम है हमारी कौम पे। एक ना एक बुजुर्ग ऐसा होता है जो आपको सारी उम्र नस्ल दर नस्ल उसके किस्से चलते रहते हैं कि यार हमारे दादा के जो दादा थे ना वो ऐसे थे, वो ये चलती है कहानियाँ। इसमें मुबालगा भी होता है बहुत दफ़ा। मैं ये नहीं कह रहा कि सबके यहाँ ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं मुबालगा भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अमूमन होते हैं। वो बातें उनको बताएं, अपनी जड़ों से अगर निकल जाएंगे वो तो मुरझा जाएंगे। उनको जड़ों से जोड़े रखिए, उनको जड़ों से जोड़े रखिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ये नस्ल है हमारी, हम इन्हें क्या दे रहे हैं? हर आदमी ये सवाल करता है, दानियाल आपकी बात क्या है, इसको बढ़ाते हुए कहूँगा, हर आदमी ये सवाल करता है कि यार ये नई नस्ल किसी काम की नहीं है। हमारे बहुत से लोगों को ये शिकवे करते देखा, सुना है अपने कान। उनसे मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, आपने इस नस्ल के लिए क्या किया? आपने इस नस्ल को दिया क्या है? आपने वो उस्ताद दिए जो आपको मिले थे, आप नहीं दे सके। क्यों? आपने कमाई पे तवज्जो दी बजाय इसके कि आप पढ़ाते, आप तालीम को फ़रोग़ देते, आप दूसरे कामों में लग गए। ठीक है, आपकी माशी मजबूरी थी, आपकी माशरती मजबूरी थी, ठीक है, मंजूर है, लेकिन आपने क्या लिया? सवाल तो फिर वही आ गया ना, बिल्कुल। आपने इस नस्ल को दिया क्या है? जब आपने कुछ दिया नहीं तो आप इससे तवक्का किस बात की रखते हैं? आप पहले दीजिए ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। आप पहले दीजिए ना।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने कुछ देर पहले जो है ना हमसे ये बताया कि यानी कि रिकॉर्डिंग से पहले जब आपसे इनफॉर्मल बात हो रही थी तो आपने अपने 80s के टाइम का बड़ा आपने जिक्र किया और कैसे आपने उस वक्त जो है ना वो हसन जहांगीर और इतने बड़े बड़े नामों के साथ आपने टूर किए, शारजा हो, मिडल ईस्ट हो, इंडिया का टूर, ख़ासतौर पे वहाँ पे लता मंगेशकर जैसे नाम वहाँ पे आपकी उनसे मुलाकात। तो थोड़ा उस वक्त को इफ़ यू कैन जस्ट रिफ्लेक्ट बैक टू दोज टाइम्स और वो कैसे याद करते हैं आप उस वक्त? वो दौर ऐसा था कि उस वक्त दो बातें थी। एक तो लोगों में प्यार, मोहब्बत और खुलूस वो कूट के भरा हुआ, कूट के, जो आज देखने को नहीं मिलता। जी बिल्कुल ऐसे ही। आज देखने को नहीं मिलता। हमारे ज़माने में सीनियर जूनियर का बहुत बहुत ज़्यादा अदब एहतराम होता था। मतलब अगर हमारे सीनियर महफिल में अल्लाह करी की रहमत करे, मोइन भाई बैठे हैं, उशरा आपा बैठी हैं, वाह वाह उशरा हजारी साहब, वाह वाह वाह। हमारी टावर्स में बैक स्टेज बैठे हैं हम, तो इन दोनों का मजाक चल रहा है, तो आप यकीन करेंगे हम उठ के वहाँ से चले गए। इस लेवल के ऊपर एक हम मतलब नहीं बैठ सकते ना, हमारे बहुत सीनियर लोग हैं ये, हमारा इनसे बहुत कुछ सीखा है हमने, इनकी उंगली पकड़ के चलना सीखा, हम इनके बराबर बैठने का तसव्वुर ही नहीं कर सकते। फख्र है पाकिस्तान का। बिल्कुल बिल्कुल। इसी तरह उमर शरीफ साहब, अल्लाह करी की रहमत करे, उनके साथ अच्छा वक्त गुजरा, और बहुत सारे ऐसे नामवर लोग हैं कि जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा। लेकिन अब सवाल ये है कि काशिफ किरण कौन? सवाल ये आता है ना, काशिफ किरण कौन? अब मैं एक छोटी सी बात देता हूँ, सज्जाद अली, हाँ सज्जाद अली को जानते हैं, काशिफ किरण नहीं, काशिफ किरण को तो नहीं जानते हैं। ये हकीकत है जी, ऐसे इनकार नहीं है। बिल्कुल। क्यों? बस एक मिजाज, हद से बढ़कर किसी का एहतराम न कर, हद से बढ़कर किसी का एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। वाह वाह, क्या बात है। हद से बढ़कर किसी का एहतराम न कर, जिसे ज़मीर न माने उसे सलाम न कर। सर ये बताइए, ये जो बेबाकी है जिस तरीके से आपके अंदर एक नज़र आ रही है, हमें ज़रा ये भी बताएं कि हमारे सुनने वालों को कि वो कौन सी ऐसी शख्सियात थी जिन्होंने आपके ऊपर जो है ना वो असर किया और देर पर असर किया। आपके फेवरेट पोएट्स, आपकी मैं कहूँ तो आपकी फेवरेट पोइट्री की किताब, वो कौन सी वो चीज़ें थी जिन्होंने आपको जो है ना आज काशिफ किरण बनाया, और आपकी अपनी शायरी के अंदर आप जो रंग देखते हैं उसमें किसका कहाँ तक क्या हाथ है? थोड़ा इस बात पर देखिए, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल, इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चल। जी ज़रूर ज़रूर। जहाँ तक शायरी के हवाले से बात है, तो मैंने बताया कि शायर अखनी साहब से घरेलू ताल्लुकात रहे, तो उनसे आप उनके बच्चों से मिलेंगे ना, अयाज भाई से और इलियास भाई से, आप इन लोगों से मिलेंगे। मेरा जो करीबी दोस्त था, जो मेरा हम पे आला हमने वाला था, गयास लखनवी, वो इस दुनिया में नहीं है अब बेचारा, अल्लाह पाक ज़रीक़ रहमत करे। तो ये जो लोग हैं ना, ये आज भी आप इनसे मिलेंगे ना, आप इनसे बात करेंगे ना, आपकी रूह खुश हो जाएगी। वाह, ये ऐसे लोग हैं, वाह, ये इतने प्यारे लोग हैं। तो मेरे खुश नसीबी थे, मैं इन लोगों के साथ, मतलब मैं ऐसा काटा था जो गुलाब के पहलू से चिमका हुआ। अल्लाह अकबर। और इसी बीच कहीं आपने कहा कि जी शायरी जो है ना आप, नहीं शायरी पे मैं वो पहला शेर मेरा मुझे आज भी याद है, तो मैंने एक ऐसे ही पता नहीं किस माहौल में, किस मूड में कह दिया, आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ सुनने वालों के लिए। दीदार यार का शौक तो देखिए कि इस बाजार में, दीदार यार का शौक तो देखिए कि इस बाजार में, हर काली शाल को देखकर उलझ जाता हूँ। वाह, हर काली शाल को देखकर उलझ जाता हूँ मैं। वाह। ये शेर जो था मेरा, ये तो उस पर मेरी बुद्धि पे एक पड़ा हल्का सा, और मुझे तंबी की गई, बरफुदार वजन, बरफुदार बहर, बरफुदार रमूस, बरफुदार काफिया शनासी। अब फिर यहाँ से अच्छा कैसे, और ये किस वक्त की बात है, जरा ये भी। ये बात है मैं उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 7 या 8 क्लास में था। अच्छा, सही, ये उस वक्त की बात है। सही। और फिर वहाँ से सिलसिला, जैसे वहाँ से सिलसिला शुरू, फिर हल्का फुल्का ये वो, फिर उसके जो कंपेयरिंग के हवाले से ये जो अंदाज है,
गुफ्तगू का जो फ्लो है, जी गुफ्तगू में या रवानी कह लें, उसके लिए मैं हमेशा 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 2 लोगों का ममनून रहूँगा, या मोहिद्दीन साहब और मोइन अख्तर साहब। क्या बात है। इन लोगों ने बहुत शफ़क़त, बहुत मोहब्बत से बहुत सारी चीज़ें बताई। फिर शहजाद रज़ा भाई बहुत बड़ा नाम है बेशक। टीवी का। इफ़राइम भाई बहुत बड़ा नाम है। इफ़राइम भाई रफ़ी साहब के बाकायदा शागिर्द में से हैं, जी और मतलब बहुत सुरीले, बहुत प्यारे, बहुत नफीस गुलकार हैं। इन लोगों ने इतनी मोहब्बत दी, इतना कुछ सिखाया। और अज़हर भाई, अगर अज़हर भाई सुन रहे हैं तो अज़हर भाई, अज़हर हुसैन साहब, जी जी ये वो लोग हैं जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, मेरा हाथ पकड़ के मुझे देखा है। इस तरह मैं शायर बना। और तखल्लुस की जहाँ तो बात है, तो वो बता ही चुका हूँ मैं कि तखल्लुस मेरा किस तरह से। जी किरण जी। तो वो ये सारा सिलसिला है। बाकी अदब से लगा रहा। फिर मैंने अंग्रेज़ी में लिखता रहा हूँ, और मैं एक साइट है poetry.com के नाम से, वो एक ज़माने में थी, अब मुझे नहीं पता कि उसका और ये मौजूदा स्टेटस क्या है, जी और वो साइट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उस पर मुझे मेरी किसी अमेरिकन दोस्त ने इनरोल कर दिया था साइट। ओके। मुझे नहीं पता था। मेरे पास ईमेल आती है कि जी आप एनरोल हो गए हैं यहाँ पर, और आपने कोई चीज़ हमें शेयर कीजिए, ताकि हम अपने वेब पेज की जीनत बनाए उसको। सही। तो मैंने 2-4 चीज़ें थी मेरे पास, वो मैंने उनको पोस्ट कर दी। उसके बाद एक लेटर आता है मेरे पास, ईमेल आती है कि जी हम आपको अवार्ड के लिए बुलाना चाह रहे हैं, और ये वो इस तरह का सिलसिला। मैंने कहा यार ये स्कैम है। मैंने कहा ये स्कैम है, मतलब मैं अपने ऊपर, मुझे ये कॉन्फिडेंस ही नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जी कि यार मैं कैसे भाई, नहीं। मैं साहब बाद में पता चला वो सही था, गलत था, लेकिन आई मिस दैट चांस एट दैट टाइम। सही। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी शायरी के अंदर रोमानवियत ज़्यादा है, या जो हालात और वाक़यात हैं उनका अमल दखल ज़्यादा है? आप ख़ुद को जो है ना एज ए शायर, एज ए पोइट, कहाँ पे देखते हैं? और इस जवाब के ही आगे ज़रिए इसमें ये भी बताइएगा कि अगर मैं किसी एक शायर का नाम आपसे कहूँ कि जो आपकी फेवरेट है, क्या आप ले सकते हैं, या आप समझते हैं कि नहीं मेरा कोई एक फेवरेट शायर नहीं है? देखिए 2 सवालात हैं, ज़ैली एक ओरिजिनल सवाल आपका, दोनों के जवाब मैं स्टेप बाय स्टेप देता हूँ। जी। पहला सवाल आपका ये है कि जी आप किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, शायद सिन्फ शायरी की, यही सवाल है ना? बिल्कुल। आप तरबिया कहते हैं, अलमिया कहते हैं, या रोमानवी कहते हैं। जी। मैं मुफलिसी, रोमान और तसव्वुफ का आमेज़ा हूँ। वाह वाह, इसको इंग्लिश में कहते हैं आजकल किलर कॉम्बिनेशन। ये तो सुनने वाले बताएंगे कि कॉम्बिनेशन किलर है या कॉम्बिनेशन किल हो गया। तो ये तो सुनने वाले बताएंगे। खैर, तो आप बहुत ही ह्यूमिलिटी से काम कर रहे हैं, वैसे मैं ये कहूँगा। नहीं, मैं ऐसे ही हूँ, डाउन टू अर्थ, ग्रास रूटेड आदमी हूँ। मेरी जड़ें इस धरती में है, इस ज़मीन का बेटा हूँ, वाह। और इस ज़मीन पर जाना है। वाह। तो बस ये है। तो ये सारा सिलसिला ये मैं तसव्वुफ कहता हूँ। और जहाँ तक सवाल है कि शायर, कोई एक शायर, गालिब को रूहानी बात कहता हूँ। वाह। सही है। गालिब को बहुत पढ़ा, बहुत रटा मैंने, और समझा गालिब को। मेरे बेटे का नाम है सरोश, पहली औलाद एक क्रेज होती है दानियाल जी। आप भी समझ सकते हैं, बाल बच्चेदार हैं, कि जब पहला बच्चे के जब खबर मिलती है ना आदमी को, तो उसके पैर ज़मीन तो नहीं होते। बिल्कुल। ये फितरी बात है। जी हाँ। तो उस वक्त फिर सोचा जाता है क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे, क्या नाम रखेंगे। मैंने नाम सोच लिया था, गालिब के एक मिसरे से इंस्पायर होके मेरे बेटे का नाम है सरोश काशिफ। ठीक। और सरोश 2 माने इसके निकले, एक गालिब के माने जी। और एक लग़वी माने। सही। पहले लग़वी माने बताता हूँ ताकि गालिब के माने समझाने में सहूलत हो जाए। जी जी। तख्ती लिखने वाला जो कलम होता है उसकी आवाज़ सरोश, और वो कलम जो लकड़ी का कलम होता है जिससे तख्ती लिखते हैं ना, जी। उसको भी सरोश कहते हैं। और वो जो
सरड़ सरड़ की आवाज आती है ना उस पे, जी जी दिखता है उसको खिंचता है ना वो, तो खींचने की आवाज होती है, एक खास आवाज होती है ना, बिल्कुल उसको भी सरोश कहते हैं। वाह तो अब गालिब का जो शेर है वो मैं यहाँ बता रहा हूँ ताकि गालिब के माने भी आपके मेरे सुनने वालों के सामने आ जाए। जी जी बिल्कुल आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में, वाह गालिब सर खामा नवाए सरोश है। वाह खामा भी फारसी में कलम को कहते हैं, कलम को कहते हैं। वाह वाह ठीक है। और नवाए सरोश, सरोश हजरत जुबैर अलैहिस्सलाम का लक़ब है जिसके माने है लुत्फ का फरिश्ता, एंजल ऑफ हैप्पीनेस, माशाल्लाह एंजल ऑफ हैप्पीनेस। वाह 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 तो ये दोनों माने आप सामने रख लीजिए। तो गालिब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर। अब रहा सवाल कि मैं छोटी बहन में कहता हूँ, हाँ बिल्कुल कहता हूँ, छोटी बहन का शहंशाह में समझता हूँ जॉन एलिया साहब को। अरे वाह सर, जॉन एलिया का नाम आपने नहीं लिया है तो कुछ मुझे भी याद आ रहा है आपकी दूसरी बात। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, वाह शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाश से काम क्यों नहीं लेती। अरे तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते। वाह 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 वाह। तो सर ये इस शायरी के अंदर कि आपने कहा कि जॉन एलिया जो है ना वो आपके वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट्स में आते हैं, तो जो मैंने अभी नहीं मैंने ये नहीं कहा, तस्वीर का तो हुआ यहाँ, जी 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 बिल्कुल क्योंकि सुनने वालों के पास गलत चीज़ में नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल जॉन एलिया फेवरेट हैं, लेकिन टॉप पर इसलिए नहीं आते तो मैंने गालिब पहले पढ़ा, फिर इकबाल पढ़ा मैंने, फिर मैंने फैज साहब को पढ़ा, वाह वाह फिर इफ्तिखार आरिफ साहब को पढ़ा। इफ्तिखार आरिफ साहब से एक मुलाकात में मैंने कुछ पूछा था कि सर कोई, तो उन्होंने बहुत अच्छा मशवरा दिया। उन्होंने कहा कोशिश करते रहना चाहिए, बारिश का नन्हा कतरा अगर एक पत्थर पे मुस्तकिल गिरेगा उसमें सुराख कर देगा। वाह वाह क्या हुआ, तो क्या क्या इन लोगों का बहुत बड़ा करम रहा। जी 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 अल्लाह पाक बहुत खुश रखे, बहुत नवाजे, और जो इस दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए अपने प्यारे नबी के सदक़े, नबी की याद के सदक़े, हदी के लाल के सदक़े। वाह 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 वाह। तो अल्लाह पाक उन सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए। तो मेरे पर इन समझ ले दानियल के मुझ पर बहुत ख़ास करम रहा है इन लोगों का। ज़िया मोहिद्दीन साहब ने बहुत सारी बातें कंपेनिंग के हवाले से, ज़िया मोहिद्दीन साहब ने इस तरह से बताया कि कैसे आपने अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, ये ज़िया मोहिद्दीन साहब ने सिखाया। ऑडियंस को कैसे मुट्ठी को करना है ये अल्लाह ताला की रहमत करे मोइन भाई ने सिखाया। वाह वाह, ये मोइन भाई ने ऐसे असातिज़ा सर जी बिल्कुल अपने आप में यूनिवर्सिटी अपने आप इंस्टीट्यूशन। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अपने आप में ये लोग, ऐसा ही। और मतलब इनका इनकी एक हरकत देखे ना, मतलब आप सोने में तोड़ सकते हैं यार, वाकई आप सोना पे तोड़ सकते हैं। इन लोगों को किसी चीज की जरूरत ही नहीं थी। वाह मतलब चलते फिरते कॉमेडी ऐसे हो जाती थी। अल्लाह बरी का रहमत करे, मतलब कनों का साहब है नाम, वो कॉमेडियन गुजरे, जी एक सलीम शबीर साहब होते थे जो क्या पाकिस्तान में अगर कॉमेडी को किसी ने उरूज बख्शा कॉमेडी, मोइन भाई से भी ज्यादा, मैं यकीन से कहूँगा मोइन भाई से भी ज्यादा, तो वो थे सलीम शबीर मानो। वो शख्स कैसेट की कॉमेडी लेकर आया, उन्होंने ऑडियो कैसेट दौड़ता वो टेप रिकॉर्ड वाला, जी 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 ये वो पेंसिल से घुमा के रिवाइंड करने वाला, उसमें उन्होंने वो कॉमेडी की और वो यकीन करें वो लोग हंस हंस के रिपोर्ट हो जाते थे। क्या बात है। तो सलीम शबीर साहब से भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। उनका जो एक वो लोग इलाकाई जवानों का आइटम करते थे ज़्यादातर, तो उसमें तो उनका वो पश्तो एक्सेंट था, उफ। तो पश्तो एक्सेंट में वो जो पठान का मशहूर वैसे का कैसे बात करते हैं यार, ये सलीम शबीर साहब किया था। मैंने बहुत मेहनत की उनके साथ इस पे। जी जी जी। तो क्या होता था जब मैं उनकी एंट्री कराता था किसी स्टेज पर सलीम शबीर साहब की, तो वो आके ना पहले हाथ पकड़ लेते थे मेरा, ऐसा हाथ पकड़ लेते थे मेरा, मैंने माइक उनके हवाले किया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया मेरा। सही। अब हाथ पकड़ के ना वो मुझे ऐसे यूं पुश करते थे कि कुछ बोल, तो वो उनका कहते था अरे यार चाचा आप अपना काम करो, तो बस वो यहाँ से लाइन पकड़ के क्यों देना होता था, तो बस तो बस फिर शुरू हो जाते थे। वो बहुत ही
वो लोग बहुत ही मज़ेदार। मतलब कुछ लोग ऐसे साथ छोड़ गए, कुछ लोग बीमार हैं, उन सब के लिए मेरी ढेरों दुआएं हैं। और कभी वो नहीं हो सकती, वो अनाप नहीं हो सकता। तो नहीं पूरा हो सकता। जी जी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अधीन हैं, जैसे सलीम लोधी साहब, एक बहुत अच्छा सिंगर, एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट और एक बहुत अच्छा इंसान। और वो सलीम लोधी बहुत बीमार है इस वक्त, और वो भी बेचारा ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उसको देखने भी नहीं जा पा रहा। ये मेरी मजबूरी है। इसी तरह एक और है सनी खान लोधी जो है, उसकी वाइफ बहुत शदीद अलील है इस वक्त। अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती के साथ तमील उम्र अता करे। बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ पाकिस्तान में वैसे ही कसम पुलसी का शिकार है। जी हाँ। आर्ट्स काउंसिल के अहमद शाह साहब ने बहुत कोशिशें की हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छे इनिशिएटिव मिले हैं। नज़र हुसैन भाई ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं आर्ट्स काउंसिल में। नोमी बहुत अच्छा काम कर रहा है आर्ट्स काउंसिल के लिए। लेकिन क्या है, इन सब चीज़ों के लिए कौम को थोड़ा बहुत रुझान होना ज़रूरी है। जी हाँ, जी हाँ। अब मुझे पान पसंद ही नहीं है, एक बात है, तो आप पान में सोना डाल दीजिए, मेरे लिए तो वो 2 कौड़ी का ही है ना। सही कह रहे हैं। तो अभी आपने मौसीकी की बात की, यानी कि सिंगर्स और सिंगिंग की बात की, तो ऐसी बात है कि आप जिस तरीके से अल्फाज नपे तुले और शायरी और इसको एक ख़ास एक रंग एक पैराहे के अंदर आप अल्फाज कहते हैं, फिर उनको सुर और ताल देना, ये अपने अंदर एक फन है। खूब फन है ये। एक फ़न है। तो मौसीकी आप किस तरह की सुनना पसंद करते हैं, थोड़ा इस पर रोशनी डालिए। मौसीकी, अगर मौसीकी है तो सुन लेता, अगर जो शोर शराबा है वो मैं नहीं सुनता। वो मैंने जब कान में पड़ जाए तो उस गुनाह की माफ़ी है। कान में अगर पड़ जाएगा उस गुनाह की माफ़ी। सर हमारे यंग ऑडियंस है ना, वो इस बात पर कहीं खबर नहीं, वो लाख खफा होती है तो बात हक है, मैं तो हक्का हूँ। भाई वाह, ये तो है। मैं तो हक्का हूँ, मैं बेबाकी। लेकिन यू कैन नॉट प्लीज टू मास्टर एट अ टाइम। जी 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 जी, बिल्कुल सही, फेयर इनफ, सही है ना। तो मैं तो अपने दिल की बात कहूँगा। अब जैसे वो एक लड़की है दिलचस्प पूजा, इनसे गाने ऐसे हिट हो जाते हैं, उनको कोई शर्म न पे। और वो जैसे गाना मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ ये, जी जी। कि वो क्या चाची पुलिस बुला लेगी, पता नहीं आसिम पुलिस बुला लेगी, वो कुछ इस तरह का गाना है। मतलब यार ये क्या हुआ, कोका कोला मैं तेरी पेप्सी कोला, ये जैसे मन ये कोई इस लेवल पे हम। ये म्यूजिक क्या होगी। जी जी आप जी जी। पाकिस्तान को एक तरफ रखिए। यहाँ तो बहुत अच्छा काम हुआ है, बहुत बड़े बड़े नाम है, गुलाम अली खान साहब, मेरे खान साहब, ओहो वाह वाह। नौजा साहब, जी जी फिर मौसीकान में आ जाए आप बज़मी साहब, निसार बज़मी साहब, जी। फिर ताफू साहब, वाह। ठीक है, जे अब्दुल साहब, जी। ये सारे इतने बड़े बड़े नाम हैं। ये सब कहाँ पे ही है। फिर शायरी के हवाले से आ जाए, फिल्मी गानों के हवाले से जी। फतेह जिफाई साहब, रियाजुर रहमान सालक साहब, शहबुद्दीन साहब साहब, ये इतने बड़े बड़े नाम है कि हम तो उठा भी नहीं सकते ये नाम भाई। वाह। हमारी तो औकात ही नहीं है ये नाम लेने की भी। वाह बेशक। यार तुम जी सुन गया यार, बारे में मैंने लगाऊंगी हाथ रे, लाओ ना कोई, लाओ जवाब इसका, लाओ आज लाओ। वाह। आज के दौर में ऐसा कोई कलाम निकाल के लाओ ना, जी। मैं समझूंगी बावरे नैना देख रहे थे सबने, एक नदी के 2 किनारे कैसे बना भी मिलते। लाओ इस तरह की चीजें लाओ सामने लाओ, रखो। क्या हुआ, नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। क्यों? अब आपको लगाओ टिकी टिकी दा खत्म। ये जो मौसीकी के हवाले से लोग होते हैं, गाने बजाने वाले या म्यूजिक करने वाले लोग, ये टिकी टिकी दा उस वक्त बोलते हैं जब काम को निपटाने वाला करना होता है। ये अंदर की बात बता रहा हूँ। ये उस वक्त बोलते हैं 5 मात्रे का काम कर निकल, सही है ना। 5 मात्रा 3 मात्रे में निपटा के निकल, मात्रा समझते हैं उसका। जी जी जी, बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये पहाड़ इस तरह से लेके चले। अब रहा सवाल म्यूजिक, मैं ना गुलकार ना मौसीकार, हाँ इन लोगों में बैठा हुआ था, इनकी महफिलों से बहुत कुछ सीखा है मैंने। जिसका अभी जिक्र किया मैंने, शायद रहीम साहब के बेटे व्यास रंगनवी का, वो शख्स अदर भाई के शागिर्दों में से, और वो रागिनिया वो डिस्कस हम दोनों करते थे, क्योंकि हम प्यारा हम निवाला थे, जहाँ बैठे हैं बताओ म्यूजिक में डिस्कस करते थे, हमारे पास बात ही म्यूजिक होती थी। तो म्यूजिक डिस्कस करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अब मुझे पता है कि एमन कौन से कल्याण का ठाट है,
ठीक है। राग क्या होता है, जी जी जी, ये रागिनी किसे कहते हैं, सही कहते दरबारी क्या है, इसमें सूट तेवर कौन से हैं, कोमल कौन से हैं, यानी ऊपर के तो वाह, कौन से हैं, वाह, नीचे के कौन से हैं, अस्थाई क्या होती है, संचाई क्या होती है, आरोही अमरोही। आरोही अमरोही ये क्या होता है, आमद जामद क्या होती है, जी जी, ये सारी चीजें, व्याकारियाँ क्या होती हैं, ताल जी। किसे कहते हैं, वाह ये सारी चीजें ये मुझे इन सारे अहबाब से तोहफतन मिली हैं। वाह मैंने इन पर कोई खर्चा नहीं किया। वाह, तो बोलता ना आदमी खर्चा करता है, लगन होती है इसको सीखने की, नहीं। मैं इनके साथ बैठता था, वो इतर फरोश की दुकान वाली मिसाल है कि मैं इनके पास बैठता था, इतर फरोश के पास, मुझे खुशबू ऐसी आ जाती थी, वाह वाह, क्या कहने, तो मैं तो खुशबू लेके उठ जाता था। क्या कहने। फिर कव्वालों के साथ उठना बैठना, वो एक अलग ही दुनिया है, जी जी वो एक अलग ही माहौल है सारा। सर, यहाँ पे जरा आप अमजद साफरी साहब, मुझे पता है कि आपकी उनके साथ बड़ी जो है ना वो रफाकत। अमजद जरा- साहब से एक अच्छा ताल्लुक रहा, जी लेकिन अपनी बीमारी के बायस फिर ताकुल का शिकार हो गए। वह आस लखनवी अमजद के साथ बजाता था, जाहिद कमाल एक कीबोर्डिस्ट सैक म्यूजिशियन है, वो अमजद के साथ बजाते थे। ये सब हम सब एक दूसरे से बहुत अच्छे, बहुत जैल मिल गए तो भाई वाह 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 वाह, नहीं मिले वो सालों नहीं मिले, वो नहीं मिले, वो गिले शिकवे नहीं होते। नहीं हो, अमजद की एक खूबी थी जो बहुत कम लोगों में देखी मैंने, बल्कि मैं ये कहूँगा कि मैंने 2 लोगों में देखी, एक मुन्नी बेगम साहिबा में, जी वाह, एक अमजद साहब। अमजद साहब, ये ऑडियंस के मिजाज के हिसाब से ऑडियंस को पकड़ते हैं। वाह। आप जो सुनना चाह रहे हैं ना वो सुनाएंगे आप। एक बड़े आर्टिस्ट की निशानी इस बात कहते हैं ना कि जी। तुरंत से आप उसी वक्त, वो नफ्स हाँ, पे हाथ- नफ्स पे हाथ- नफ्स पे हाथ वाह, रख वाह, के- वाह, क्या बात है। ये नफ्स पे हाथ रख के चलते थे, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है। सही, तो अब ये है सारा सिलसिला चल रहा है। साकिब पाजी है, बहुत अच्छा है, अच्छा गाता है, लेकिन वो एक चल रहा है सिलसिला, ठीक है। अभी मेरे हिसाब से साकिब बहुत तैयार है, लेकिन उस जगह पर नहीं पहुंचा जो उसके खानदान की लेगेसी है। अभी तक उस लेगेसी को वो टच नहीं कर सका साकिब। सही, भैया इसके नाना साकिब के, इसके वालिद सब बहुत बड़े लोग, अली ताजी, अली मोहम्मद ताजी साहब, बकी मोहम्मद ताजी साहब, वाह, ये बहुत बड़े बड़े नाम है, बहुत बड़े बड़े नाम है भाई। तो अभी ये साकिब उस जगह पे, उस लेगेसी पे मेरे हिसाब से, मेरी राय है, जरूरी नहीं कि उसके चाहने वाले हैं, उसके जी, जी। चाहने वाले, तो मेरी राय से मुत्तफिक हो, ये मेरी राय है। बिल्कुल, तो इस तरह से ये चलता है सिलसिला। एक लेगेसी होती है, कैरी करनी पड़ती है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, अरे जिस तरह अमजद ने कैरी की, जी जिस तरह अन्ना का लेगेसी कैरी की ना अपने वालिद की, जी, बिल्कुल, ठीक है, वो अपने खानदान की लेगेसी कैरी जी करता हाँ। है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ अब जैसे मैं जैसा फंसा के बाद उनकी लेगेसी किसी ने कैरी नहीं की, अनफॉर्चुनेट, बहुत बड़ा लॉस है हमारा। ठीक है। बिल्कुल, कामरान को बहुत कहा, कामरान ने कैसेट किया, कामरान ने उसमें कहा, तो कामरान को मशवरा दिया सब दोस्तों ने, उसके चाहने वालों ने, कि कामरान जो अब्बा के गीत है ना फिल्म में, वो उठा के एल्बम करो, बजाय इसके कि तुम दाइशा काम पकड़ के करो, जी, तो अब्बा की लेगेसी को ले जाकर चला। बाबा तक किया हो, लेकिन वो पजीराई उसको नहीं मिल सकती, क्योंकि खान साहब ने बाग इतना हाई कर दिया था बिल्कुल भाई, कि वो औकात नहीं है किसी की। अब कोई दूसरा मेडिसन पैदा नहीं पैदा हो सकता, पैदा ही नहीं हो सकता मेडिसन दूसरा। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो खान साहब के बारे खान साहब के बारे में एक बात बहुत अच्छी बताऊँ आपको मैं, कि खान साहब फनकार बहुत ज़बरदस्त थे, सारी दुनिया मानती है। गज़ल के शहंशाह थे, सारी दुनिया बेशक शहंशाह गज़ल, ठीक है। उनके गले में भगवान लता जी के भगवान बोलता है, सारी दुनिया को पता। जी जी जी, लेकिन खान साहब पराठे बहुत अच्छे बनाते हैं, ये बात सिर्फ मेरे जैसे चंदी लोग जानते हैं, वाह जिन्होंने खान साहब के साथ हाथ के बने हुए पराठे खाए। वाह वाह वाह, तो क्या ये है। क्या बात है, क्या जी। बात है। सर, वैसे तो आपका मैंने वक्त बहुत ज़्यादा ले लिया, जिसका लिए मैं माजरत पाऊँ आपसे, लेकिन ये है कि जाते जाते जो है ना, मैं आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारी ऑडियंस के लिए, आपके चाहने वालों के लिए, माशाल्लाह ट्विटर पे, एक्स पे इतनी बड़ी फॉलोइंग आप रखते हैं, और आपके जो खैर ख्वाह हैं, आपके जो मद्दा हैं, जाते जाते अपने अपकमिंग कुछ काम में से अगर आप कुछ सुनाना चाहें जो आने वाला हो, आगे आपका काम जो आने वाला हो, उसमें से अगर हमें चंद इनायत कर दो। देखिए, एक
मैं आपको एक ऐसी चीज़ सुना रहा हूँ जब तक मैंने शेयर ही नहीं की कहीं, ये सिर्फ आपके चैनल के लिए और आपकी मोहब्बत में है। सर ठीक है, आपकी ज़रा नवाज़िश। ये समझ लें एक सरबस्ता राज स्कूल में जा रहा हूँ आपके सामने में। वाह वाह। ठीक है, मेरी लव मैरिज है, जी जी तो होता ना प्यार में उतार चढ़ाव आते हैं। जी 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 जी। तो हमारे बदकिस्मती ये है कि शादी से पहले अगर मंगनी हो गई ना आपकी, तो अब आप मिल नहीं सकते, पाबंदियाँ लग जाती हैं यार। ये वो पता नहीं क्या है यार, जी जी जी। प्यार क्या भी है। तो ये हम पर भी लग गई थी। इसमें ज़्यादा कुछ कहेंगे ना तो सर हमारे ऊपर फतवे आ जाएंगे, इसलिए इसको नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो हम पर लग गई पाबंदी, तो पाबंदी लग गई तो हमने क्या किया, हमने अपने सिस्टर के हाथ ही कार्ड जी अपनी मंगेतर के लिए लिखा, उस पर ईद कार्ड का जमाना था। जी जी जी। ईद कार्ड हमने लिखा तो उस पर हमने एक नज़म उसी को था हुई हम पर, वाह। वो हमने वो नज़म उसके ऊपर लिखी और नज़म दे के हमने कार्ड भेज दिया। जी दूसरे दिन जब हम रोज़े से थोड़ी देर पहले असर पड़ के हम घर में घुसे थे, तो हमने देखा हमारी सास साहिबा और ससुर साहिबा हमारे घर बैठे हुए हैं। हमारे वालिद साहब का पारा 144 डिग्री पर है। ओह हो। वालदा इंतहाई गुस्से के आलम में हमें भूल रही हैं, हम परेशान नहीं आता क्या माजरा हो गया। तो हमारी सास साहिबा ने कहा कि जरा ये तुमने क्या लिख के भेजा, मेरी बेटी रोज़े की हालत में 2 घंटे बेहोश पड़ी रही है तुम्हारी वजह से। अब तो हम भी छटपट आ गए कि जी जी तो आपकी नजर कर रहा हूँ वो जी जी। 2 घंटे की बेहोशी। हौसला रखिएगा। इरशाद। मेरी जान और दिल के मालिक मुझ पे इतना करम करना, वाह। मेरी जान और दिल के मालिक मुझ पे इतना करम करना, मेरी जान जा कनी में मेरे घर का रुख करना, वाह। मेरी जान जा कनी में मेरे घर का रुख करना, तोहफा दीद देना इन बेनूर आंखों को, तोहफा दीद देना इन बेनूर आंखों को, मेरी डूबती सांसों को सुकून जावदान देना। ओह ओह क्या कहने। वाह। मेरी डूबती सांसों को सुकून जावदा देना, मेरा सर गोद में रखना कि मेरा मान बढ़ जाए, वाह वाह। मेरा सर गोद में रखना कि मेरा मान बढ़ जाए, मेरी आंखों को अपने हाथ से तुम खुद ही बंद करना, क्या अच्छा गाय, क्या अच्छा गाय। वाह। मेरी आंखों को अपने हाथ से तुम खुद ही बंद करना, नशा पटकना दीवानावार मेरी लाश पे आकर, नशा पटकना दीवानावार मेरी लाश पे आकर, तुम्हें कसम है मेरी जान के हरगिज नहीं रोना, वाह 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 वाह। तुम्हें कसम है मेरी जान के हरगिज नहीं रोना, जब गुस्ल दे के मुझ पर काफूर छिड़का जाए, और जब फरमाइएगा, जब गुस्ल दे के मुझ पर काफूर छिड़का जाए, अपने तलवों को मेरी जान मेरे होठों पे रख देना, वाह। अपने तलवों को मेरी जान मेरे होठों पे रख देना, सफर कठिन है ये देखो तनवीर जरूर रख देना, वाह। सफर कठिन है ये देखो तनवीर जरूर रख देना, कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ ला देना, वाह 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 वाह। क्या कहने। कहीं ऐसा ना हो कि भूल जाओ ला देना, चलो वाटो भी कि बहुत देर हो गई, वाह वाह। चलो वाटो भी तो बहुत देर हो गई, बहुत है दूर अभी मंजिल, अभी है दूर तक चलना, वाह वाह। बहुत है दूर अभी मंजिल, अभी है दूर तक चलना। और अलमिया देखिए हमारे माशरे का, जी। बहुत है दूर अभी मंजिल, अभी है दूर तक चलना, लो आ गए अब आप भी कांधा लगाने को, अंदर लो आ गए अब आप भी कांधा लगाने को, अब मुस्कुराकर तो मेरी जान जरा अलविदा कहना, आखिर आखिर सलाम है आखिर, वाह किरण का है ये सलाम है आखिर। वाह वाह। कई दारियान कैसा लगा आपको? सर अल्फाज नहीं है मेरे पास कहने को, बल्कि मैं समझता हूँ कि ये जो आपने जिस नोट के ऊपर आपने इस पॉडकास्ट को एंड किया है ना, तो मेरा ख्याल है कि बस इसके आगे जो है ना कुछ कहने की ना गुंजाइश बाकी है, और ना मेरे पास अल्फाज का वो ज़ख़ीरा है कि मैं आपकी जो है ना वो शान में कुछ कह सकूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर हमारे तमाम व्यूवर्स की तरफ से, हमारी तरफ से, पाकिस्तान बीट पॉडकास्ट सेशंस के प्लेटफॉर्म, हमारी इंटायर टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। आपने अरारत के बावजूद हमें इतना वक्त दिया, आपकी मोहब्बत इतना और दिया, और सर मैं ये कहूँगा कि आगे अगर हम आपको फिर ज़हमत दें, मैं उम्मीद है कि आपका जिपेंड हुआ और हमेशा खुला रहेगा। बिल्कुल जिमियाल, आपका, आपके तमाम व्यूअर्स का, पाकिस्तान बीट के तमाम देखने सुनने चाहने वालों का, और इम्तियाज़ ज़ुबैर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने डायरेक्ट किया, जिन्होंने कोऑर्डिनेट किया, जिन्होंने मेहनत की,
और मुझे मेरी खुशनसीबी कि आप लोगों से मेरी मुलाकात रही और इंशाल्लाह हम मिलकर काम करेंगे जब दिन करे। आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े बस आना पड़ेगा, मैं आ नहीं सकता आपके पास। सर ऐसे गौर नायाब जो है ना लोग ढूंढते हैं, ढूंढते ढूंढते जहाँ जाना पड़े वहाँ जाएंगे। आपकी मोहब्बत, क्यों नहीं? आपकी मोहब्बत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स अपने एक कमेंट से अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि ये आजिज़ कैसा लगा आपको। और मेरा यूट्यूब चैनल है रफ्स सुखन के नाम से, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जी। और इंशाल्लाह मायूसी ने भी प्यार बांटिए, जितना बांट सकते हैं बांटिए, कम पड़े तो मुझसे लेकर बांटिए, लेकिन बांटिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ आज की इस पॉडकास्ट को इख्तिताम करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी आज की हमारी पॉडकास्ट। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसी तरह की कंटेंट मुस्तकिल इम्प्रूवमेंट के साथ आपके लिए लाते रहें, तो वंस अगेन जैसे हमारे मोअज़्ज़िज़ काशिफ़ किरण साहब ने कहा कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें। और इनके अपने चैनल को भी हम इंशाल्लाह ताला इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर करेंगे, उसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।